हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर कर रहे थे पॉवर्टी एज अ चैलेंज, उसमें आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है और इसका एस्टिमेट कैसे किया जाता है, इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है। आज हम जानेंगे वनरेबल ग्रुप कौन से। इस गरीबी में भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। जो हमारी कंट्री है, गरीब यहाँ पर है, परंतु उसमें भी जो अलग अलग राज्य हैं उसमें किस तरीके से गरीबी अलग अलग भागों में बटी हुई है वो समझेंगे। और दुनिया में क्या सिनेरियो है पॉवर्टी को लेकर, उसको आज हम इन वीडियो में इन सभी सब टॉपिक्स को हम समझेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे वर्नरेबल ग्रुप्स की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं असुरक्षित समूह। तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग रहते हैं उसमें भी एक तरीके का डिफरेंस है। सभी लोग बराबर रूप से गरीब नहीं हैं। कुछ लोग अत्यधिक ही गरीब हैं। जो गरीब है उसमें भी अलग अलग लेवल हैं। और ये जो ग्रुप हैं ये सोशल ग्रुप भी हैं, मतलब सामाजिक रूप में भी कुछ लोग गरीब हैं और इकोनॉमिक कैटेगरी में भी लोग गरीब हैं। अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें, समाज की बात करें, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इस वर्ग के लोग सभी जो समाज में सबसे ज़्यादा गरीब ये लोग हैं। और अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें, आर्थिक आधार पर हम बात करें, तो जो गांव में जो श्रमिक हैं, जो गांव में काम करते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। साथ में जो शहरों में, अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे जो कैजुअल लेबर, मतलब जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं या दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो दिन का काम करते हैं तभी इनको तनख्वाह मिलती है, ये जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा जो गरीबी की भी रेखा है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब ये ग्रुप के लोग हैं। ये हमने इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप पढ़े जहाँ पर ज़्यादा गरीबी है। पर साथ में एक जब कोई परिवार होता है उस परिवार में भी गरीबी के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, एक गरीब परिवार है, वहां पर सभी गरीब हैं, पर उसमें भी कुछ लोग ज्यादा सफर करते हैं। खासकर अगर एक गरीब परिवार है तो वहां पे जो औरतें होती हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं और जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको रिसोर्सेज सबसे कम मिलते हैं। अगर खाना घर में कम आया है, गरीब है, तो ऑब्वियसली उन्हें खाना कम मिलेगा, तो उस खाने का भी जब बंटवारा होता है तो जो पुरुष होते हैं उन्हें पहले खाना मिलता है। जो औरतें हैं, बूढ़े हैं और जो बच्चियां हैं, उस गरीबी में भी उन्हें सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो भी घर के रिसोर्सेज हैं उस पर उनका कोई हक नहीं होता है। अभी हमने देखा कि जो इंडिया में पॉवर्टी है उसका सोशियो इकोनॉमिक डिवीज़न भी अलग अलग तरीके से है। कुछ सोशल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा पुअर हैं, कुछ इकोनॉमिक ग्रुप में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा पुअर हैं। तो उसी तरीके से जो पूरा भारत है वहाँ पर स्टेट वाइज भी जो पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है, वो सब में एक जैसी नहीं है। ये जो रेशियो है पॉवर्टी का, ये हर स्टेट में चेंज होता रहता है। पूरे देश की बात करें तो डेफिनेटली गरीबी में, निर्धनता में इसका जो परसेंटेज उसमें कमी आई है। पर कुछ स्टेट, खासकर मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं और जो हमारे देश की गरीबी का एवरेज है उससे भी नीचे इनका स्तर है। मतलब इन राज्यों में गरीब वर्ग ज़्यादा है और खासकर बिहार और उड़ीसा, दे आर द पुअरेस्ट। ये सबसे हमारे देश के गरीब राज्य हैं। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके यहाँ गरीबी डिक्लाइन हुई है, पॉवर्टी यहाँ डिक्लाइन हुई है, कमी हुई है।
और खासकर वो जो स्टेट्स हैं वो है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट में कुछ चेंजेस किए गए और उन्हीं चेंजेस की वजह से यहाँ पर पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। जैसे पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पर कृषि की जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, उस पर काफी जोर दिया गया। केरला में ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन पर जोर दिया गया। और जो पश्चिम बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर चेंजेस करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, मतलब भूमि सुधार किए गए। और यही कारण है कि इन सभी स्टेट में जो पुअर लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके में कमी आई है। अब देश के साथ हम ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो भी देख लेते हैं कि विश्व में क्या अभी निर्धनता का स्तर है। तो डेफिनेटली जो ग्लोबल पॉवर्टी है, जो विश्व में गरीबी है, उसमें कमी तो आई है, गिरावट आई है। पर ये जो गरीबी का जो गिरावट है वो बहुत ही, उसमें रीजनल डिफरेंसेस है। मतलब एक एरिया है वर्ल्ड का जहाँ पर गरीबी कम हुई है, कुछ एरियाज में वो न्यूट्रल रही है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर ये गरीबी थोड़ी सी बड़ी भी है। खासकर जो कमी आई है वो है चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं हमारी, वहाँ पर गरीबी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, मतलब वहाँ पे गरीब लोग कम हुए हैं। सेम विद इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, ये हमारे जितने एशिया की कंट्री हैं वहाँ पर भी गरीबी में कमी आई है। पर अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, ब्राज़ील है, पेरू है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, वो लेवल सेम है अभी भी गरीबी का। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी गरीबी में गिरावट आई है। पर कुछ जो समाजवादी जो देश हैं, जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, स्पेशली लाइक रशिया, वहाँ पर गरीबी थोड़ी सी बड़ी है। तो ये एक नेक्स्ट जो वर्ल्ड सिनेरियो है अभी, कि गरीबी, टोटल गरीबी में गिरावट आई है, पर ये रीजनल वाइज है। जैसे इंडिया में भी स्टेट वाइज गरीबी में गिरावट आई है, वैसे ही दुनिया में भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ एकदम कमी आई गरीबों में, और कुछ जगह यहाँ पर गरीबी बढ़ी भी है। तो और कैसे जानते हैं कि गरीबी बढ़ी है, गरीबी कम हुई है? इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक अर्निंग बताई है कि अगर जो एक व्यक्ति है उसकी $1.90 से कम एक दिन की इनकम है, तो वो पॉवर्टी के अंदर, गरीबी रेखा के अंदर अंतर्गत आता है। करीब आप मान लीजिए एक दिन का अगर $1.90 कह रहे हैं, तो ये $2 के आसपास हुआ। तो अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, कन्वर्ट करें, तो ये करीब 120-130 रुपये इसका वैल्यू आता है। तो अगर किसी व्यक्ति की अर्निंग 100 रुपये, 150 रुपये से कम है, तो उसको गरीबी रेखा के नीचे वर्ल्ड बैंक मानता है। और पूरी, जैसे सिर्फ भारत का उद्देश्य गरीबी हटाना, ये पूरे विश्व का ही एक लक्ष्य है कि हमें निर्धनता को खत्म करना है। और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक, वो हर साल कुछ अपने गोल्स रखता है। तो उन्होंने गोल रखा है कि 2030 2030 तक हर तरीके की गरीबी पूरे विश्व से हटा दी जाएगी। तो ये एक, अगर हम इस तरीके से कर पाते हैं, गरीबी को हटा पाते हैं, तो ये पूरे विश्व की एक कामयाबी होगी। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कैसे होती है और इसके समाधान कैसे किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।